टर्नरी भी बोलते हैं, और जब हम 4 मिलाते हैं तो क्वाटर्नरी बोलते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की सोल्यूशन है हमारे पास, और जो हमारे सिलेबस में है वो है बाइनरी सोल्यूशन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि पार्टिकल साइज यहाँ पे बहुत छोटा होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। दैट में अगर हम ट्रू सोल्यूशन में लाइट को क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट गिलास में क्या लिया, ट्रू सोल्यूशन, मैंने यहाँ से मैंने क्या छोड़ा, शाबाश, एक बीम ऑफ लाइट मैंने यहाँ से छोड़ा, वो क्या, वो इजीली पास हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से सोल्यूट पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्योंकि स्कैटरिंग करने के लिए कोलाइडर रेंज में पार्टिकल साइज होना चाहिए, और यहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ट्रू सोल्यूशन होता है ये फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट होता है। दैट मीन्स हम सोल्यूशन को फिल्ट्रेशन के दौरान हम सोल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स इजीली फिल्टर पेपर के पास हो जाते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर में जो पोर साइज होता है वो छोटा होता है, और सोल्यूशन में भी पार्टिकल साइज क्या होता है, छोटा होता है, वो इजीली पास आउट हो जाता है। सो वी कांट separate the constant particles of the true solution by the help of जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर। और एक चीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो सोल्यूशन होती है ये स्टेबल होती है, दैट मीन इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज भी मैंने यहाँ पे डिस्कस की। अब इसके बाद क्योंकि सोल्यूशन मैंने आपको बताया, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताया। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन on the basis of number of components, that means components means बनावटी चीजें। एक सोल्यूशन कितने चीजों की बनी हुई है, उसी के आधार पर टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इट इज ऑफ, शाबाश, 3 टाइप्स, बाइनरी सोल्यूशन, शाबाश, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। और मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स की बनी होती है, यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे कितने, 4। ये सिलेबस में नहीं है आपके, और आपके सिलेबस में क्या है, खाली बाइनरी कंपोनेंट, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से एक को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और दूसरे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब सवाल है, सोल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, जो लेसर अमाउंट में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ये है एक डिफिनीशन इसकी, शाबाश, सॉल्वेंट और सोल्यूट की। जो ज्यादा तादाद में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, जो कम तादाद में उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और एक डिफिनीशन है, द component in which solute gets dissolved, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें solute डिजॉल्व होगा, is called solvent, while as the component which gets dissolved in solvent is called solute। ये है और एक डिफिनेशन। अब सवाल है, और एक चीजें सब कुछ अगर मैं यहाँ पे लूंगा, और एक चीज आपको क्या करना है, जब भी आप 2 कंपोनेंट्स लोगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिया सॉलिड और यहाँ पे लिया क्या, शाबाश, सॉलिड कंपोनेंट और क्या, शाबाश, लिक्विड कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट, एक सॉलिड फॉर्म में लिया, दूसरा किस फॉर्म में लिया, शाबाश, लिक्विड। सपोज ये डिफिनेशन एक जगह पे लागू होती है, डिफिनेशन दूसरी जगह पे होती है, डिफिनेशन अलग। सपोज एक कंपोनेंट क्या है, सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या है, लिक्विड कंपोनेंट। दोनों की तादाद क्या है, बराबर। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप किसको हम मान के चलेंगे, शाबाश, कि कौन
सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया सॉल्वेंट लार्जर, सोल्यूट लेसर। अब मैं बता रहा हूँ मैंने सॉलिड कंपोनेंट एक लिया, लिक्विड कंपोनेंट एक लिया, दोनों की तादाद क्या ली, बराबर। सपोज मैंने यहाँ पे 50 ग्राम NaCl लिया और 50 ग्राम वाटर लिया, दोनों क्या है, बराबर। अब सवाल है, अब यहाँ पे डिफिकल्टी है कि अब किसको मानेंगे हम, क्या, शाबाश, सॉल्वेंट। तो जब हम इनकी सोल्यूशन बनाएंगे, जिस फेज में सोल्यूशन बनेगी, जिस फेज में सोल्यूशन बनेगी, यहाँ ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है, अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन सॉलिड फेज में बन गई, सॉलिड फेज में बन गई, देन सॉल्वेंट इज सॉलिड कंपोनेंट। अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन लिक्विड फेज में बन गई, देन सॉल्वेंट इज लिक्विड कंपोनेंट। दिस इज अनदर डेफिनेशन दैट यू हैव टू कंसीडर। इसी तरह अगर मैं क्या करूंगा, अब दोनों लिक्विड होगा, सपोज लिक्विड कंपोनेंट एक, लिक्विड कंपोनेंट दूसरा, बस दोनों की तादाद मैंने क्या ली, बराबर। सपोज यहाँ पे मैंने लिया वाटर, यहाँ पे मैंने लिया अल्कोहल। अब यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। अब सवाल है यहाँ पे किसको मानेंगे, सॉल्वेंट और किसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें और एक चीज हमें देखना होता है कि जिस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, और आपको पता है सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, वाटर का। इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किसको मानेंगे, शाबाश, सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो ये थी कुछ दैट मीन डिफिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ number of components we have discussed solution are of three types: binary solution, ternary solution and quaternary solution. And in our syllabus we are having only binary solution, that means which consists of two components, solute and solvent. solute किसको हम बोलते हैं, lesser amount, solvent जो larger amount में होगा। और एक different component इनमें solute is dissolved, जिसमें जिस component में solute हल हो जाएगा, dissolve हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, solvent। और जिस component में शाबाश क्या कहते हैं उसको, और जो कंपोनेंट डिजॉल्व होगा उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ये है डेफिनेशन। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, on the basis of nature of solvent, on the basis of nature of solvent, nature of solvent। अब सॉल्वेंट के आधार पर, सॉल्वेंट के नेचर पर हम क्या बोलते हैं, शाबाश, सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स। अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सपोज कोई ये पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, इथर होगा, तो उस टाइम हम क्या मानते हैं, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या जब वाटर सॉल्वेंट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन, जब तो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये थी डिफिनेशन मिसाल के तौर पर किसकी, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूट ऐसे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कुछ ऐसे सोल्यूट है जो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे सोल्यूट है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे NaCl की, NaCl किस में डिजॉल्व होता है, वाटर में। अगर आप इसी NaCl को किस में डालोगे, बेंजीन में, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। या अगर आप इसी NaCl को किस में डिजॉल्व करोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। इसी तरह ब्रोमीन जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, वो किस में डिजॉल्व होता है, वो तो या बेंजीन में डिजॉल्व होगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो हम वहां पे देखेंगे ब्रोमीन किस में डिजॉल्व होता है, सल्फर किस में डिजॉल्व होता है। क्योंकि मैंने उस लेक्चर में भी बताया जो सल्फर होता है
वो अपने ही लाइक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, सब कार्बन डाइसल्फाइड में ही डिजॉल्व होता है। इसी तरह जो आयोडीन होता है वो अल्कोहल में डिजॉल्व होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आयोडीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, या ब्रोमीन भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। आयोडीन इसमें डिजॉल्व होता है शायद अल्कोहल में। तो वहां पे क्या बना था एक सोल्यूशन जिसको आप क्या बोलते हो, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो आपके पास वो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे घर में फर्स्ट एड किट होती है वहां पे जो आयोडीन होता है वो यही टिंचर आयोडीन होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब दोनों का नेचर देखना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसके आधार पर क्या हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, शाबाश, जिसको हम क्या कहते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट हम देखेंगे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे।